हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है ऋत्विक गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन। वैसे तो फिलहाल ये टूर्नामेंट चल रहा है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जो कि विकेंजी नीदरलैंड में चलता है, वो शुरू हो चुका है। और भारत के दो महाराज गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अपना पहला गेम खेल रहे थे, जो उन्होंने अनीश गिरी के सामने खेला था। देखिए, गेम कॉम्प्लिकेटेड है, किसके फेवर में था किसके में नहीं था ये आप जज कीजिएगा। गुकेश ने नाइट F3 के साथ शुरू किया, नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ अनीश गिरी का आया। G3 हुआ, D5, बिशप G2, C5, कैसल बाय वाइट, नाइट C6, D4, E6, देन हुआ C4, D टेक्स C4, क्वीन आई A4 स्क्वायर पर और पॉन को वापस लेने की तैयारी है। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5 और इसके बाद यहाँ पॉन एक्सचेंज अब जाकर कंप्लीट हुआ वाइट का क्वीन टेक्स C4 के साथ। बिशप गया E7 स्क्वायर पर, देन नाइट C3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक यानी अनिश गिरी ने कैसल किया। E4 खेला गया और एक हो सकता है पॉन पुश आगे, देखते हैं। खैर, रुक C8, पहले यहाँ रुक को क्वीन के सामने प्लेस किया गया, ज़्यादा बेहतर है कि क्वीन को हटाओ। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G5, नाइट यहाँ जरूर पिन है। अगले मूव में आप ई पॉन आगे पुश कर सकते हो। ब्लैक क्या कर सकता है, बिशप को वापस लेकर जा सकता है, नाइट को लगा सकता है यहाँ ऐसे स्क्वायर पर, E5 स्क्वायर पर, वो भी था, लेकिन पहले खेला गया ब्लैक की तरफ से H6, बिशप पर अटैक बना। इस धरती पे कोई भी होगा इस पूरी दुनिया में, वो क्या करेगा, बिशप को E3 स्क्वायर पर लेकर आएगा, एक्सचेंज कर लेगा चुपचाप और गेम को आगे प्लान करेगा। गुकेश ने यहाँ अपने बिशप को लिया H4 स्क्वायर पर। क्या करा ये, G5 ऑब्वियस मूव है, नाइट टेक G5, एच टेक G5, बिशप टेक G5 और फ्रेंड्स फिर वही सिचुएशन आ चुकी है। नाइट देकर दो पॉन्स लिए हैं यहाँ पर, व्हाइट ने अगले मूव में थ्रेट है, होना कुछ नहीं है, यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिस्टर्ब करने की सोल्यूशन। पहला सॉल्यूशन तो नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाओ। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, बिशप को ले जाओ E7 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ चुना गया E5, कौन आगे पुश होगा ही नहीं। अब क्या करें, क्वीन गई यहाँ से D2 स्क्वायर पर, क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है वैसे तो, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, ये होना ही था, बिशप H6 और यहाँ बना रुक पर अटैक। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फॉर ब्लैक आप रुक बचाने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ नजर आ गया है। आइदर आप रुक को हटाओ या नाइट को हटाओ, जो भी करो, मतलब यहाँ इस G5 स्क्वायर को सिक्योर करोगे तो आपको कम से कम यहाँ रुक तो देना ही पड़ेगा बिशप के एवज में। किंग H7 बेस्ट मूव है, बिशप टेक्स F8 यहाँ खेला गया, बिशप टेक्स F8 यानी कि एक नाइट एक बिशप देकर यहाँ सामने वाले का मतलब ब्लैक का रुक लिया जा चुका है और दो पॉन्स यहाँ व्हाइट के पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं उस मूव की बदौलत। लेकिन अब व्हाइट की गेम में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ इस क्वीन का अनडिफेंडेड होना। अब ये कितना फ्रूटफुल, कितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है निशगिरी की तरफ से, वो देखना होगा। पहले यहाँ खेला गया F4 का मूव, F4 होने के बाद बिशप आया E6 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर क्वीन एक्शंस, लेकिन नाइट D5, क्वीन एक्शंस तो अभी कर ही नहीं है, उल्टा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड करती। लेकिन फॉर ब्लैक यहाँ ई टेक्स F4 ज्यादा बेहतर था, क्योंकि क्वीन टेक्स F4 होने के बाद क्या, नहीं 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 कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आप चेक देकर यहाँ विनिंग हो जाएगा वाइट तो ठीक है, लेकिन क्वीन टेक्स F4 ये बेटर मूव मुझे लगता है। लेकिन यहाँ खेला गया मनीष गिरी की तरफ से नाइट B4 और फ्रेंड्स यहाँ नाइट एक्सचेंज आस्किंग। देखिए ठीक है, नाइट तो पिन है ना, बिल्कुल प्रेशर बनाओ इसके ऊपर, क्या दिक्कत है। एफ टेक C5, नाइट पर अटैक बना और ये नाइट गया G4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट का G4 स्क्वायर पर आना कितना खतरनाक हो सकता है आप जरा देखिएगा। क्वीन कहाँ से चेक देने वाली है ये क्लियर है, उसके बाद नाइट क्या तहलका मचा सकता है ये भी क्लियर है, लेकिन उसके लिए व्हाइट की क्वीन को हटवाना पड़ेगा। कैसे हटेगी देखना, रुक अटैक गोज टू D1 और ये काम ठीक किया, क्योंकि रुक के सामने क्वीन को लगाना बहुत, क्वीन का डिफेंस करना बहुत जरूरी था। किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग H1, उस मूव को खतरा पता है, गुकेश को भी पता है। रुक आया C2 स्क्वायर पर, ओके, एक अटैक और तैयार हो गया अनिश गिरी का क्वीन पर, और आगे कहाँ अटैक जा रहा है ये भी क्लियर है। खैर, क्वीन गई यहाँ से F4 स्क्वायर पर और चलिए उसके बाद नाइट एक्स D5 खेला गया और क्वीन पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ई टेक्स D5 यानी कि व्हाइट कुछ नाइट्स को लेने वापस जाएगा, तो बिशप टेक्स D5 और प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ चुकी होंगी आप यहाँ देखिएगा। आप बिशप से चाहे तो एक्सचेंज कर ले, और जैसे ही ये बिशप G2 स्क्वायर से हटेगा, रुक से आएगी चेक, क्वीन से आएगी चेक, और चेकमेट करने में क्या देर लगनी है, कुछ भी देर नहीं लगनी। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन F3,
कहीं नहीं जाने वाला नाइट, नाइट यही रहेगा क्योंकि फिलहाल यहाँ पर ये नाइट पिन है। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन B6। फ्रेंड्स जरा मैं एक मूव पहले चलना चाहूंगा, क्या ब्लैक के पास यहाँ रुक टेक्स G2 की ऑप्शन नहीं है? क्यों? आप अगर किंग को लेते हैं तो क्या, अच्छा नाइट तो आएगा ना, फॉक तो लग ही रही है यार, प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सिचुएशन है, क्वीन टेक्स G2 करते हो तो भी बढ़िया मूव था, चलिए कोई नहीं। यहाँ खेला गया क्वीन B6, क्वीन को हटा लिया गया, अब आपको नाइट ले लेना चाहिए। ई टेक्स D5 रुका है F2 स्क्वायर पर, अब गेम फंसती जा रही है फ्रेंड्स। वाह, देखिए नाइट फॉक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। क्वीन C3, क्वीन को हटा लिया जाए ज़्यादा बेहतर है। चेक आ रही है क्या? देखिए बिशप अभी खतरे में, बिशप ब्लैक भी अपने बिशप को नहीं बचा रहा है। बिशप B4, पहले क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C5 C1 स्क्वायर पर, देन ब्लैक ने अपने बिशप को बचाया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G5 और क्वीन के G5 स्क्वायर। देखिए ये खतरा जो बना हुआ है ना अनिश गिरी का, जो बना हुआ है, ये बड़ा डेंजर है मुकेश के लिए फिलहाल। खैर, बिशप गया F8 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स बिशप F8 अच्छा मूव है वैसे। क्वीन H4 चेक यहाँ गुकेश ने किया फाइनली। मैं सही बताऊं तो देखिए मेरी समझ बहुत ज़्यादा तो है नहीं चेस को लेकर के, क्या ग्रैंड मास्टर सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, पता नहीं। मेरी समझ ये कहती है कि गुकेश ने ये चेक दी तो शायद ड्रॉ कराने के लिए चेक दी होगी। देखिए किंग अगर मूव कर लेते हैं तो वाइट यहाँ एक और चेक दे सकता है, लेकिन उसके बाद बिशप सामने आ जाएगा। और क्या यहाँ वाइट अपने इन पॉन्स को आगे बढ़ाने पर रिलाई कर सकता है? D6 जैसा कर लिया, रुक टेक्स F1, रुक टेक्स F1 कर देते हैं, नाइट F2 चेक होगा ही होगा, रुक टेक्स F2 ही करना पड़ेगा इसके बाद तो। क्वीन टेक्स F2 होने के बाद देखिए क्वीन G5 चेक, अब बिशप बीच में लग जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो? रिपीटेड चेक्स का कोई सीन बन सकता है क्या? आई एम नॉट श्योर। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ ये नहीं खेला गया था, यहाँ किया गया अनीश गिरी की तरफ से बिशप H6। यहाँ बिशप का एंगल चेंज करने की तैयारी है, नाइट को ऐसी जगह लगाने की तैयारी, क्या तैयारी है देखें जरा यार, समझ में नहीं आया मेरे। रुक, चलिए फॉक का तो सिलसिला खत्म करा, गुकेश ने अपने रुक को मूव किया E1 स्क्वायर पर। वेल, क्वीन टेक्स B2 हुआ और फ्रेंड्स अब देखिए क्या फायरिंग लाइन तैयार हो चुकी है अनिश गिरी की। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद गुकेश का पहला मुकाबला, और एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो गुकेश की हालत देखिए फिलहाल, मतलब अनिश गिरी पूरे फुल फोर्स में है, डिफेंसिव मोड में दिखने में लग रहा है कि यहाँ गुकेश है एटलीस्ट। देखिए रुक टेक्स F2 मुझे थोड़ा ठीक लगता है, यहाँ से नाइट टेक्स F2 ही होगा और तो क्या करना पड़ेगा, फिर किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा। एक मेरे हिसाब से फॉर वाइट ये मूव ठीक था, दोनों के पास अपने अपने चांसेस होते। नाइट जंप करके वापस चला जाता, बिशप के साथ कोई खतरा था नहीं। लेकिन जरा चलें यहाँ इस पॉइंट से, यहाँ खेला गया H3 का मूव, थोड़ा क्वेश्चनेबल तो है। आपके घर में खतरा घुसा हुआ है, नाइट हटाने हटाने की बात करें, नाइट कहीं नहीं जाता यार। बिशप आया E4 स्क्वायर पर और अब तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए आप बिशप क्वीन रुक की बैटरी, चेक चेकमेट, क्या बोलूँ मैं इसको। बिशप टेक्स E4 अगर यहाँ वाइट करता है तो रुक टेक्स F1 चेक, रुक टेक्स F1, क्वीन टेक्स H2 चेक और वो मेट होगी। वेल, खतरनाक गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। रुक टेक्स F2 खेला गया, देन फ्रेंड्स क्या करें, क्वीन से लिया जाए और चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ बनाने की कोशिश की जाए, माइट भी हो सकता था। लेकिन खेला गया यहाँ नाइट टेक्स F2 चेक। जरा मैं एक पहले चलना चाहूंगा और देखना चाहूंगा क्वीन टेक्स F2 में क्या ऑप्शन है वाइट के पास। अरे बिशप भी तो है यार, मैं तो क्या, जब ये तो नहीं अच्छा खेलना नहीं आता। रुक टेक्स E4 एलिमिनेट तो हो रहा है, प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। फर्दर आगे इधर चेक भी नहीं आ रही है, क्वीन को आप कहीं इधर उधर से निकाल निकुल कर ले ही आओगे गेम में वापस। है, यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F2 चेक के साथ, किंग गया G1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स देखिए मेरी नज़र में चेकमेट इतने, मतलब मुझे लगता है कि चेकमेट इतना नज़दीक है, गणेश गिरी के हाथ में गेम है। मैं सिंपली अगर नाइट को G4 स्क्वायर पर भी ले जाऊं तो भी क्या होना है। देखिए बिशप आप हटा नहीं सकते क्योंकि आपको चेकमेट की थ्रेट कैसे नजर आ गई होगी वो क्लियर है, क्वीन आपको चेकमेट करके जाने वाली है। H टेक्स G4 आप कर नहीं सकते क्योंकि क्वीन टेक्स G2 चेक आपके साथ क्लियर है। क्या करें? सिर्फ एक ही मूव नजर आता है कि क्वीन टेक्स H6 चेक कर लो, नाइट टेक्स H6, रुक टेक्स E4 और रिजाइन कर दो उसके बाद। चलिए, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन B6, और क्वीन B6 के होने के बाद अनिश गिरी को बिल्कुल क्लियर मौका था कि यहाँ गेम खतरनाक रूप से ब्लैक के फेवर में है। लेकिन फेवर में होना एक अलग बात है, यहाँ गुकेश को मौका मिला क्वीन एक्सचेंज करने का, क्वीन F6 चेक,
क्वीन टेक्स F6, ई टेक्स F6, और अब जरा एंड गेम में आ चुकी है ना। देखिए डी फाइल में एक बासक तो है, और नाइट पर खतरा भी है। अगर आप नाइट कहीं हटाते हैं तो बिशप लटका हुआ है, तो बिशप टेक्स G2 ही करना पड़ेगा, किंग टेक्स G2। और देखिए रुक के सामने नाइट और बिशप है, और पॉन्स के मामले में बात करूँ 3 2 5 और 2 पॉन एक्स्ट्रा वाइट के पास है। नाइट गया यहाँ से D3 स्क्वायर पर, और अब ये रुक मेरे हिसाब से तो क्लियर कट यहाँ E7 स्क्वायर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सही मूव था, लेकिन जो चला गया वो भी सही था। वो तो वापस आ चुके हैं गेम में। रुक E8 चेक खेला गया, किंग आया H7 स्क्वायर पर, देन D6। इस पॉन को और आगे पुश कर दो, कोई तरीका है आता है रोकने का। बिशप को G5 स्क्वायर पर लेकर जाया भी गया। हाँ यार ये तो है, कुछ तो बचेगा मालूम। बिशप G5 अगर होता है तो D7 एक्सचेंज, ये लो नाइट पर अटैक, लेकिन यार फंस जाएगी गेम। 3 पॉन बेशक से हैं, अगर रुक और नाइट होता तो बात अलग थी, लेकिन पॉन्स भी तो हैं दोनों खिलाड़ियों के पास, तो वाइट ही फेवर में हो जाती होगी। खैर नाइट गया यहाँ से C5 स्क्वायर पर, और क्या होगा D7 स्क्वायर पर इतने पहुंचने दोगे आप उनको। रुका है E5 स्क्वायर और नाइट पर अटैक, नाइट गया D7 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ दुमराजू गुकेश का, रुक E7। जो गेम एक बार को मुझे कम से कम ये लग रहा था कि अनिश गिरी अपने फेवर में लेकर जा रहे हैं, लेकिन गुकेश ने उस पर कभी अपनी ग्रिप लूज नहीं की। यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा किसको, अनिश गिरी को। क्यों? चलिए नाइट को हटा देते हैं, कहीं भी B6 स्क्वायर पर ले जाते हैं इस नाइट को, देन रुक टेक्स F7 चेक, किंग G6, और उसके बाद आप कर दो पॉन प्रमोट। या तो इस नाइट पे आप दो, यहाँ पर इस पॉन के लिए नाइट को दो हमें वापस। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।